क्वीन को बताता है कि रीजेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो किंग की जगह पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए सारी की सारी पावर रीजेंट के पास है। ये सुनकर क्वीन कहती है वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, अगर मेरे पास मेरा मैजिक होता तो मैं चुटकी बजाकर उसे मार देती। सोल्जर्स यांग से कहता है कि अपनी बीवी को चुप कराओ, अगर बुरी ने ये सब कुछ सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। सोफी सास आगे बढ़ता है और बुरी के सामने झुकता है और उसे योर हाइनेस कहता है। बुरी सोफी सास से कहता है मुझे लगा था शायद मेरे फादर वापस आए हैं, जैसे ही गेट खुले तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम बेकार व्हाइट ड्रैगन वाले आए हो। हालांकि मैंने अपने पापा को वेलकम कहने के लिए इंतजाम भी किया था। सोफी सास बुरी से कहता है मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रीजेंट ने व्हाइट ड्रैगन वालों को भेजा था क्वीन के साथ अमन के मुआहदे पर साइन करवाने के लिए, लेकिन फिर वो रेड ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन टीम लेकर खुद क्यों वहाँ पर चले गए। बुरी हंसते हुए सोफी सास से कहता है क्योंकि मेरे पापा के पास एक अलग आइडिया था, वो डीमन क्वीन को मारना चाहते थे, इसलिए तुम जैसे बेकार लोगों को पहले भेजा था। कहीं तुम हमारे किंग के फैसले पर सवाल तो नहीं उठा रहे। सोफी सास अभी उसे जवाब देने ही वाला होता है कि सोफी सास के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं ये तो बस इतना जानना चाहता है कि क्या ये वाकई में किंग के ऑर्डर से या फिर ये रीजेंट के ऑर्डर थे। सोफी सास के पापा का नाम गुरु डीता है और वो एक इंपीरियल लीडर है। बुरी उनसे कहता है मास्टर गुरु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो आज किंग को पढ़ाई में मदद करनी थी। मास्टर गुरु उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना कि वो एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पर आ गया। बुरी उनसे कहता है लेकिन मुझे तो लगता है जैसे आप उनसे सवाल जवाब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मास्टर गुरु हंसते हैं और उसे कहते हैं मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। जियांग उस सोल्जर से पूछता है क्या सोफी सास के पापा भी कोई बिग शॉट है। वो सोल्जर जियांग को बताता है कैप्टन के पापा इस महल के इकलौते इंपीरियल लीडर हैं और इसके अलावा वो हमेशा हमारे किंग के साथ रहते हैं। मास्टर गुरु और रीजेंट दोनों के डिसीजंस बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनमें आपस में पॉलिटिकल वार चलती रहती है। क्वीन ये सुनकर कहती है ये इंसान तो बहुत ज्यादा बेकार है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। जियांग उसे कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे डीमंस ने कभी तुम्हें धोखा न दिया हो। उसी वक्त दीवारों पर खड़े सोल्जर्स बॉम्बू बजाना शुरू कर देते हैं। बुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है दरवाजे खुल रहे हैं, इसका मतलब मेरे पापा आने वाले हैं। जियांग उस सोल्जर से पूछता है जब हम लोग वापस आए थे तो हमारी बार बॉम्बू क्यों नहीं बजाया गया। वो सोल्जर उसे कहता है क्योंकि ये लोग हमें बेकार समझते हैं, क्योंकि हम लोग व्हाइट ड्रैगन यूनिट से हैं। दरवाजा खुलते ही रीजेंट अपनी आर्मी के साथ अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने अपने बालों पर डीमंस के साथ लटकाए होते हैं। ये देखकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है शांत हो जाओ, आगे मत बढ़ना। क्वीन वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद रीजेंट का घोड़ा उसके सामने से गुजरता है। क्वीन उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं एक दिन अपने दोस्तों की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगी। रीजेंट आते ही मास्टर गुरु से कहते हैं क्या आप भी मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। मास्टर गुरु भी हंसते हुए से कहते हैं आपने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपको आराम नहीं करने दे सकता, हमें अभी अपने किंग से मिलने के लिए जाना है। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं मैं वैसे भी किंग से मिलने के लिए जाने ही वाला था ताकि मैं उन्हें रिपोर्ट पेश कर सकूं जो भी हमने आज किया है। उसी वक्त बुरी आगे बढ़ता है और अपने फादर को पुकारता है। रीजेंट गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रीजेंट उसे कहते हैं यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। बुरी उनसे कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई। जियांग क्वीन से कहता है मुझे तो ये शख्स बिल्कुल एक वारलॉर्ड की तरह लग रहा है। क्वीन उसे कहती है वारलॉर्ड क्या होता है। जियांग उसे कहता है हमारी दुनिया में वारलॉर्ड ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और वो सारे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है और आखिर पर वो अपने बेटे को किंग बना देता है। खैर इसको छोड़ो, पहले हमें ये सोचना है कि मुझे तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है। क्वीन उसे कहती है मैं यहाँ से एक दिन जरूर निकल जाऊंगी, लेकिन इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जरूर मार डालूंगी। सोल्जर उनसे कहता है हमारे कैप्टन अपने पापा के साथ रॉयल पैलेस में गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम दोनों को उनके रेजिडेंस पर ले जाऊं, तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो दोनों जैसे ही रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाते हैं जियांग उसका घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक कैप्टन को इतना बड़ा घर दिया जाता है। क्वीन उसे कहती है बेकार इंसान, तुमने अभी तक देखा ही क्या है। फिर वो दोनों उस बड़े से पैलेस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है और उनसे कहती है क्या तुम लोग कैप्टन के मेहमान हो। उस लड़की का नाम एलिना होता है, उसके साथ दो और भी लड़कियां होती हैं। वो उनसे कहती हैं हम इस बड़े घर का ख्याल रखते हैं, कैप्टन ने हमसे कहा है कि उनके मेहमानों का खास ख्याल रखा जाए। लड़कियों को वहाँ पर देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कैप्टन के पास तो बहुत ही अच्छा माल है। एलिना उनसे पूछती है तुम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है हाँ मुझे भूख लगी है, जबकि क्वीन उसे कहती है तुम्हें ये सब कुछ बहुत अजीब नहीं लगता, एक कैप्टन हम जैसे डीमन क्लैन के गुलामों को इस तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। जियांग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा मत सोचो, जैसा चल रहा है चलने दो, अगर उन्होंने हमें मारना होता तो वहीं पर मार देते। फिर वो उन दोनों को सामने वाले रूम की तरफ ले जाते हैं, जबकि हेलिना उन्हें घूर घूर कर देख रही होती है। दूसरी तरफ रीजेंट और मास्टर गुरु किंग से मिलने के लिए जाते हैं।
उनका किंग अभी एक छोटा सा बच्चा है। किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और रीजेंट से कहता है तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जबकि डीमन क्लैन वालों के साथ हमारा मसला हल हो गया है तो तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए। रीजेंट किंग से कहता है मुझे आपकी सेवा करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे किसी किस्म के रिवार्ड की जरूरत नहीं। उसी वक्त मास्टर गुरु बोलते हैं और किंग से कहते हैं रीजेंट आज जो काम करके आए हैं उसके नतीजे में इन्हें कोई रिवार्ड नहीं बल्कि इन्हें सजा देनी चाहिए। मास्टर गुरु किंग से कहते हैं आपके ऑर्डर्स क्लियर थे कि डीमन क्लैन के साथ हमने समझौता करना है, इसीलिए हमने वो मुआहिदा साइन करवाना था और व्हाइट ड्रैगन ट्रूप्स को भी पहले इसीलिए भेजा गया था। लेकिन आपके रीजेंट वहाँ पर पहले पहुँच गए और उन्होंने उस समझौते को भी तोड़ दिया और डीमन क्वीन को मार दिया। रीजेंट की इस हरकत से न सिर्फ किंग का नाम खराब हुआ है बल्कि फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि डीमन क्लैन के जो भी लोग बच गए हैं वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और जैसा कि मुझे पता चला है कि ये क्वीन को नहीं मार पाए और क्वीन वहाँ से भाग गई थी। अगर क्वीन वापस आ जाती है और आकर हमसे बदला लेती है तो तब इसका जिम्मेदार कौन होगा। किंग मास्टर गुरु से कहते हैं आप तो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में रीजेंट ने ऐसा किया इसके लिए कोई खास वजह जरूर होगी। रीजेंट आगे बढ़ते हैं और किंग से कहते हैं मेरे पास इसकी एक खास वजह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजेंट किंग से कहते हैं कि जब हमने फैसला कर लिया कि हम लोग डीमन क्लैन वालों के साथ समझौता करेंगे तभी क्वीन की कमांडर जो कि उसकी राइट हैंड है उसका नाम लिलियान है। लिलियान ने मेरे पास एक मैसेज भिजवाया और उसने कहा अगर हम क्वीन को रास्ते से हटा दें तो वो क्वीन बन जाएगी और उसके क्वीन बनने के बाद वो हमारे साथ एक समझौता साइन करेगी जिससे हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब जबकि हम लोगों ने डीमन क्वीन को रास्ते से हटा दिया है तो लिलियन डीमन ट्राइब की क्वीन बन गई है और क्योंकि पहली क्वीन गायब हो गई है तो उसके साथ जो समझौता साइन करना था वो अब कैंसिल हो चुका है। मैंने नई क्वीन के साथ एक नया समझौता साइन किया है। वो एक पेपर नौकर को देते हुए कहता है योर हाइनेस आप इसको चेक करें, इसमें सारी ह्यूमन क्लैन के लिए अच्छी बातें ही लिखी हुई है। वो नौकर पेपर लेता है और किंग को जाकर देता है। किंग उस समझौते के पेपर को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रीजेंट से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये किंगडम हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। मास्टर गुरु किंग से कहते हैं पहली डीमन क्वीन की फैमिली सालों से डीमंस को कंट्रोल करती आई है, ऐसे अचानक उसको हटा देना और एक गद्दार डीमन को उसकी जगह पर बिठा देना ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ये बात सुनते ही किंग गुरु से कहते हैं आपको अब बोलने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली जितनी सुननी थी। गुरु ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। किंग कहते हैं कि आज से सारा चार्ज रीजेंट को दिया जाता है, वो जैसे इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकते हैं। रीजेंट और ब्लैक ड्रैगन यूनिट के कैप्टन दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डीमन क्वीन इजाबेला पानी में बैठी नहा रही होती है। वो अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहती है अगर मैं अभी अपने डीमन ट्राइब में वापस चली जाती हूँ तो वो लोग भी मुझे नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैं एक इंसान की बॉडी में हूँ। अब कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इंसानों की बस्ती में ही रहना पड़ेगी, वो भी एक इंसान बनकर। वहीं दूसरे रूम में जियांग भी बैठा नहा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अब मैं यहाँ पर बैठकर आराम कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो सोचता है लेकिन मुझे अभी आराम नहीं करना, मुझे तो ये सोचना है कि मुझे वापस अपने शहर में कैसे जाना है। वो अपनी रिंग को हाथ में पकड़ता है और कहता है अगर ये रिंग मुझे यहाँ पर लेकर आ सकती है तो शायद यही रिंग मुझे वापस भी पहुँचा दे। मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं गुजारनी, मुझे वापस अपने घर जाना है। हालांकि जब स्टार्टिंग में मैंने डीमन क्वीन को देखा था तो मुझे लगा था ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन फिर जब मैंने लोगों को मरते हुए देखा वो भी इतने ज्यादा करीब से तो मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। मैं काफी देर से यही बात सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ इस दुनिया में मर जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊँगा। फिर साथ ही वो कहता है अगर ये अंगूठी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे इसे अपनी उंगली में पहन कर रखना होगी। वो भी इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन ही रहा होता है कि वहाँ पर सोफी सास आ जाता है। उसने भी कपड़े नहीं पहने होते, वो भी नहाने के लिए आया होता है। जियांग पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कैप्टन तो आप वापस आ गए, और साथ ही वो चीखना शुरू कर देता है क्योंकि कैप्टन ने कपड़े नहीं पहने होते। कैप्टन जियांग से कहते हैं अब जबकि तुम भी यहाँ पर हो तो चलो इकट्ठे नहाते हैं। जियांग कैप्टन की ये बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो उसे कहता है चलो ठीक है हम इकट्ठे नहाते हैं। जियांग शर्माते हुए पानी के अंदर दुबक कर बैठ जाता है और उसी वक्त उसे इजाबेला की बात याद आती है। इजाबेला ने उसे कहा था कि ये कैप्टन हमारे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। जियांग कहता है इसे इस तरह मेरे साथ नहाते हुए देखकर मुझे वाकई में दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ये मेरे साथ कुछ करने की तो नहीं सोच रहा। और यहीं पर हमारी तीसरी एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।